नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति। क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों? कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए, कारक प्रकरण में आपने चतुर्थी विभक्ति को पढ़ा है। उसमें एक सूत्र है स्पृहेरीप्सितः, कि जो स्पृह धातु होती है, और स्पृह जो धातु होती है उसका अर्थ है चाहना। तो स्पृह धातु का जब प्रयोग हो रहा होगा, ये कहा है स्पृह धातु के प्रयोग में जो ईप्सित वस्तु होती है। ईप्सित किसको कहते हैं? जिस वस्तु को कोई चाहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है कि वह फूल चाहता है, ठीक है। तो इसका चाहने का अर्थ जो ईप्सित है, ईप्सित कहते हैं जिसको वह चाह रहा है। ईप्सित क्या है? इसमें ईप्सित है पुष्प, फूल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अब संप्रदान हो जाता है तो आपको पता है चतुर्थी संप्रदान, ये जो सूत्र है उससे इसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। अब देखिए, जब आप अनुवाद करेंगे तो आप लिखेंगे सह माने वह, और एक वचन है पुष्पाय स्पृहयति, कि वह फूल को चाहता है। अगर यही फूलों को चाहता है बहुवचन हो जाता तो आप क्या करते? पुष्पेभ्यः स्पृहयति। इस प्रकार से ये सूत्र आपका हुआ। अब देखिए, एक वार्तक है तादर्थी चतुर्थी वाच्या। इसी में क्या है? एक वार्तक है, और वार्तक है तादर्थे क्या है? तादर्थे गलत लिख गया है। चतुर्थी वाच्या, इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों? कि जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। इसका अर्थ क्या है? जिस प्रयोजन के लिए जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी लगती है। क्या बताया है? कि कोई प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन है उसके कारण से कोई क्रिया करनी पड़ रही है, तो वह जो प्रयोजन है, प्रयोजन कहते हैं उद्देश्य को, वह जो प्रयोजन है उसमें विभक्ति कौन सी आएगी? चतुर्थी आएगी। जैसे देखिए, एक वाक्य है सह
मुक्तये हरिं भजति, यानी वह मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो प्रयोजन क्या हुआ, मुक्ति हुई। तो देखिए मुक्ति में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। तो ये बताया है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे देखिए और है, शिशुः दुग्धाय क्रंदति, यानी बालक दूध के लिए रोता है। तो देखिए ये जो दूध है उसका जो क्रंदन है बच्चे का और उसका जो रोना है उसका प्रयोजन क्या है, दूध प्राप्त करना, और दूध प्राप्त करना उसका प्रयोजन है। तो जो दूध है उसमें क्या आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी। ऐसे ही देखिए अध्ययनाय वसति, जैसे हम लिख देते हैं इसको, सह अध्ययनाय वसति, वह अध्ययन के लिए रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रयोजन है, जिसके कारण से कोई कार्य करना पड़ रहा है या हम जिस कारण से किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वह जो कारण है, वह जो उद्देश्य है, वह जो प्रयोजन है, उसमें कौन सी विभक्ति आती है विद्यार्थियों, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो आज के इस लेक्चर में इन्हीं दो सूत्रों को पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम दूसरे सूत्रों को। जय हिंद, जय भारत।